लेट्स वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम मैथमेटिक्स में वो क्वेश्चन नंबर सिस्टम में डिस्कस करेंगे जो जेके से भी मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा गया भी है। ये क्वेश्चन है और पूछे भी जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग है। नंबर सिस्टम के कुछ टॉप क्वेश्चन है जो जेके से भी पूछता है ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में। तो आप देखिए, हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। मैथमेटिक्स में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में जैसा आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिए, फोकस करते हैं। क्वेश्चन है, इफ n इज ए होल नंबर ग्रेटर देन 1 देन n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखिए, होल नंबर हमें पता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, मगर क्वेश्चन हमें पूछता है कि n होल नंबर है लेकिन ये 1 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली 1 से नेक्स्ट जो होल नंबर है वो तो 2 ही होगा। चलो हम 2 का वैल्यू दबा के इसको देखते हैं कि कौन सी वैल्यू आएगी और बाद में वो जो वैल्यू है वो किस नंबर से डिविजिबल होगी। सिंपल बात, बाकी ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल हमें n की वैल्यू देनी है, लेकिन n का होल नंबर वैल्यू है वो भी 1 से ज्यादा। तो चलो 2 पे देखते हैं। तो ये आएगा 2 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज 4 माइनस 1, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, दिस इज इक्वल टू 12। अब देखो, हमने सबसे छोटा होल नंबर दिया है इसको जो 1 से ज्यादा है, लेकिन होल नंबर में सबसे छोटा आता है 1 से पहले। ठीक है, तो अब देखिए 12 हमारा आंसर आ रहा है। तो 12 से डिविजिबल होगा, 24 से नहीं होगा, 48 से भी नहीं होगा, 60 से भी नहीं होगा। तो सिंपल बात हम कहेंगे कि 12 इसका आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। 12 से हमेशा 12 डिविजिबल होता है। आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी नंबर अपने आप से ऑलवेज डिविजिबल होता है। तो 12 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 12, सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेकेएसबी के रिगार्डिंग, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। P and Q are two positive integers such that PQ is equal to 64। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज जो दी हुई है वो देखा करिए पहले। P and Q is equal to 64, लेकिन P और Q जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसे इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, -1 से लेके -इंफिनिटी तक, और 0 होता है वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक। ठीक है, तो अब देखिए हमें दो ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और 64 आंसर आना चाहिए। लेकिन दिमाग में ये चीज जरूरी रखना है कि P प्लस Q जो हम नंबर्स लेते हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे 64 तो आना ही चाहिए, लेकिन P प्लस Q हमें जो वैल्यू आएगी वो देखना है कि वो भी दिमाग में रखना है कि P प्लस Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये पूरा क्वेश्चन में इनमें से कौन सी वैल्यू P प्लस Q की नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए 64 कौन से नंबर्स पे आता है? पहले तो आता है 64 मल्टीप्लाइड बाय 1, 64, लेकिन यहाँ पे P मल्टीप्लाइड बाय Q मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ P एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। अब P प्लस Q करते हैं। दिस इज 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। इसमें ये ऑप्शन है, लेकिन ये बोल रहा है क्या विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू कैन नॉट बी। ये तो है, इसमें 65 इसका आंसर नहीं है। अब और एक ऐसी वैल्यू देख सकते हैं, दो नंबर्स लेंगे, दो इंटीजर्स लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 64 आएगा। अब देखिए 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 64। ठीक, ये P की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है। अब P प्लस Q देखेंगे, 32 प्लस 2 P प्लस Q हो गया 34। तो अब देखिए 34 ऑप्शन ही नहीं है, 34 ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब है ये तो इसको रहने दो, ये नहीं आएगा। 34 ऑप्शन में नहीं है तो ये नहीं है। अब देखेंगे हम 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज आल्सो 64 एंड अब P एंड Q 16 प्लस 4 वो हो गया 20 आ रहा है, 20 ऑप्शन भी है, तो ये भी नहीं है। हमें देखना है क्या नहीं आ रहा है। और उसके बाद और एक है 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज आल्सो 64 एंड 8 प्लस 8 इज 16, 8 प्लस 8 इज 16। अब देखिए हमारे जो ऑप्शन है ना उनमें से क्या क्या आ रहा है, और बाद में जो नहीं आ रहा है तो वो तो एग्जैक्टली इसका आंसर होगा। 65 ये है, 34 इसको रहने दे, ये ऑप्शन में नहीं है, 20 ये भी है, 16 ये भी है। अब जो हमारा बचा जो P प्लस Q करके नहीं आता है तो वो 35 है। 35 इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि 34 P प्लस Q होके नहीं आता है। तो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा, इसमें आप देखिएगा कुछ नहीं करना है। देखो इसमें खाली ये पता होनी चाहिए कि एक नंबर अगर 10 प्लेस पे है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, अगर
100 उस प्लेस पे है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, बस कुछ इसमें ध्यान रखना है कौन सा नंबर किस प्लेस पे है और उसको कैसे लिखते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बताऊंगा मेरे पास नंबर 95 है, इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। देखो कैसे, 9 क्योंकि 10 इसको 10 प्लेस बोलते हैं, 10 प्लेस पे है तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 5 1 प्लेस पे है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 और सिंपली आप 5 लिख सकते हो। ये भी बनेगा 9 10 हो गया 90 प्लस 5। ये लिखने का तरीका होता है, इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे तो मैं बताऊंगा आपको, ये आपका क्वेश्चन रहेगा होमवर्क। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। देखो यहाँ पे आप इसकी कोई वैल्यू लेंगे, लाइक सपोज दैट एक्स इसकी वैल्यू लेंगे, फिर प्लस 1 इंटू एक्स, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू एक्स लेनी है, ध्यान में रखिएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस पहले क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू हमने एक्स फिक्स की है, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 1 एंड एक्स। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। थोड़ा मैं बताता हूं आपको कि आप किस तरीके से जाओगे, बस थोड़ा बहुत। ये एक्स एज इट इज रखोगे प्लस ये 1 जो है ये 10 प्लेस पे है तो इसको आप ऐसे लिखोगे 10 प्लस एक्स 1 प्लेस पे है तो 1, यहाँ पे 20 प्लस एक्स आएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3 है तो एक्स जो है ये 10 प्लेस पे है तो ऑब्वियसली 10 के साथ एक्स आएगा, इस टाइम प्लस 3 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगेन 10 और एक्स क्योंकि 10 प्लेस पे आ रहा है प्लस 1 आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 1 और एक्स है, इसका मतलब है 2 जो है 100 प्लेस पे है प्लस 1 जो है 10 प्लेस पे है प्लस एक्स जो है 1 प्लेस पे, ऐसे आएगा। अब सिंपली क्या करना है, आप इसमें ये एक्स 10 एक्स इसको ऐड करके एक साइड रख दोगे। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 10 20 3 इनको ऐड करके आप इस साइड लेके आओ, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे एक एक्स है इसको इस साइड लेके जाओ क्योंकि आप वेरिएबल एक साइड ले जाओ कांस्टेंट एक साइड ले जाओ तो अल्टीमेटली आपको वेरिएबल का वैल्यू आएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, टेंशन मैथमेटिक्स में नहीं लेना है, जस्ट आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन खुद ब खुद आ जाएगा। जहां नहीं आएगा मैं इधर ही हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कहां पे भी कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में है n-1 इज ऑड नंबर। ध्यान रखना n-1 इज ऑड नंबर, n-1 ये हमारा है ऑड पता होनी चाहिए आपको। ऑड वो नंबर होता है जिसको 2 से डिविजिबल नहीं होता है। यहाँ लाइक जिन नंबर्स के लास्ट में होता है 1 होता है 3 होता है 5 होता है 7 होता है 9 होता है, वो ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब n-1 ऑड नंबर है, n एक नंबर है जिसको -1 करने पे हमें ऑड आता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, n एक नंबर है जिसको -1 करने पे ऑड आता है तो ऑब्वियसली n एक इवन नंबर होगा क्योंकि इवन नंबर को एक माइनस करेंगे तो आपका ऑड आएगा, ठीक है। लेट्स सपोज दैट वी विल टेक n इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन में क्या पूछा है, n-1 इज ऑड नंबर, ये हो गया, ठीक। उसके बाद बोल रहा है व्हाट आर द 2 अदर ऑड नंबर्स नियरेस्ट टू इट। अब इसके नजदीक जो ऑड नंबर है वो देखनी है। ध्यान में रखिएगा n हमने ले लिया 8, अब n-1 क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ऑब्वियसली जब आपका n-1 होगा वो होगा 8-1 दैट इज 7। फिलहाल जो हमारा नंबर है वो 7 है। अब इसके नियरेस्ट जो नेबर्स है जो ऑड है, अब देखिए यहां से जाएंगे तो 5 आएगा, यहां से जाएंगे तो 9 आएगा, ठीक। अब हमारा n 8 है, n इवन नंबर है, ये मैंने खुद ही ऑप्ट किया, आप कोई भी नंबर ऑप्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, n आपने क्या लिया, n इवन नंबर, तो n वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि n इटसेल्फ इज इवन, n तो इवन है, ये तो नहीं आएगा ऑब्वियसली। इसके बाद दूसरा ऑप्शन उसमें भी n दिया हुआ है, n फिर से इवन है तो n को आप नहीं चूज कीजिएगा। यहाँ पे n-3 और n+1, n-3 और n+5 ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब चेक करते हैं, लेट्स सपोज दैट हम n-3 लेंगे, n-3। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा हमारा जो n है वो 8 है, n-1 इज 7 जो ऑड नंबर है हमारा, 7 के नजदीक जो नंबर है वो एक है 5, एक है 9। अब हमें यही देखना है, ये दो नंबर आने चाहिए तो वो आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। सिंपल, n-3 दैट इज 8-3 क्योंकि n हमारा 8 है, n-3 8-3 इज 5, ये हो गया एक वैल्यू, फिलहाल तो एक वैल्यू आ गई। अब और क्या है, n+1 दैट इज 8 + 1 इज इक्वल टू 9, तो ये आ गया आपका दूसरा ऑड नंबर। सो n-3 n+1 आर द 2 नियरेस्ट ऑड नंबर्स। n-1 के जो नियरेस्ट ऑड नंबर है वो है n-3 और n+1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आप इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि
पहले हमने एन ऑप्ट किया जो A1 है, इसलिए ये वाले ऑप्शन को आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि एन हम खुद ही लेते हैं कि वो A1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या स्टूडेंट्स करते हैं, जब भी कभी मतलब एग्जाम हो जाता है, जेकेएससी भी कोई भी एग्जाम मतलब कहीं पे भी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मैथमेटिक्स का पोर्शन देख के उसको छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होगा। टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है मैथमेटिक्स में। कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है जिसको खाली आपको 1 सेकंड लगेगा, कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है जिसको 1-2 लगते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो, उस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो, 1 मिनट में खत्म। अब यहाँ पे देखिए, अब ये नंबर देखिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन है, which of the following numbers should be added to 8567 to make it exactly divisible by 4? एक ऐसा नंबर है जो 8567, ठीक। हमें देखना है इसको क्या ऐड करना है so that it will become divisible by 4। सिंपल बात। अब आप क्या करोगे, जिसने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी होगी, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं होता है, उसका ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो अब ऐसे चेक करेगा। देखो, ये बेसिक प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की, वो ऐसे चेक करेगा 8567, फिर करेगा ऐसे 4 से डिवाइड करेगा, 4 to 8, देन 0, 5 कम्स डाउन। तो ये लेंथी प्रोसेस बनती है, ऐसा नहीं करने का, इसको छोड़ो, ये पुराना प्रोसेस है, इसको ज्यादा टाइम लगेगा। आप सिंपल करोगे एक चीज, आप लास्ट वाले दो जो ये नंबर है इनको उठाया 67, इसको 4 से डिवाइड करो, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 1 4 तो 2, यहां से 7, ठीक, 4 6 24, आपका रिमाइंडर आ गया 3। तो सिंपल आप 3 को +1 करो, या आप ये 1 इधर पे ऐड करोगे, तो ये बनेगा 68। ठीक है, 1 को मैंने ऐड किया, ध्यान रखिएगा, 3 को नहीं, 3 आंसर में आता है, तो 1 को मैंने ऐड किया, ये बन गया 68। अब 68 4 से डिवाइड, 4 1 r 4 सॉरी 4 1 r 4, यहां से 2 आएगा, यहां से 8 आएगा, 4 6 r सॉरी 4 7 r 28, बात खत्म। तो इसका मतलब है आप इस नंबर को यहां पे ये 2 डिजिट देखो, बाद में क्या करो, 67 को देखो 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, होगा वेल एंड गुड, नहीं होगा तो आप देखो कितना ऐड करना है इसको, सो दैट इट विल बिकम डिविजिबल बाय 4। यहां पे लास्ट डिजिट का 67 को हम अगर 1 ऐड करेंगे 68 बनता है, 68 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, इट मींस दैट दिस होल नंबर विल गेट डिवाइडेड बाय 4, दैट मींस द आंसर इज 1। बट इन द ऑप्शंस वी हैव 3 4 5 एंड 6, ये ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसमें 5 है। चलो कभी कभी कोई वो एक इसमें से निकाल देंगे, या 4 ही होते हैं, ऑप्शन 4 ही होते हैं, लेकिन इसमें से 5 दिए हुए हैं, तो एक को निकाल के आप नन ऑफ द अबव डाल दीजिएगा, नन ऑफ द अबव आपका आंसर है, क्योंकि 1 नहीं है आपका इसमें आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। हाँ जी, टेंशन नहीं, मैथमेटिक्स में मस्त, अब मस्त होके पढ़ो, मस्त होके बस प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। अब ये जो नंबर है इसको देखना, देखो ए नंबर 4 7 6 star and 0 is divisible by both 3 and 11, the non-zero digits in the hundreds and tens place respectively are। इसमें क्या चीज होती है, इसमें बच्चा परेशान हो जाता है, अब स्टार को क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है भाई, सीधे ये जो ऑप्शन है डाल दो, होगा तो वैलेंट को, नहीं होगा तो नन ऑफ दीज। देखो अब मसला ये है कि करना कैसे, देखो करना कैसे, आते मैं दिखाता हूं। देखो यहाँ पे आपका है 4 7 6 स्टार एंड 0। अब पहली बात, इस नंबर को 3 से डिवाइड होना चाहिए, बाद में 11 से होना चाहिए। देखो पहले 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक होगा तो तभी हम 11 की ओर जाएंगे, 3 से नहीं होगा तो 11 की ओर जाना ही नहीं है फिर। अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन ले लेंगे हम 7 4 4, ठीक है, यानी कि जो 2 स्टार क्वेश्चन में है इनकी एक की वैल्यू है 7, एक की वैल्यू है 4। 3 के लिए चेक कैसे करते हैं, अब पहले मैं नंबर लिखूंगा, बाद में बताऊंगा 3 के लिए चेक कैसे करते हैं। देखो ये हो गया 4 7 6, अब इस स्टार के बदले ये वाला 7 आ जाएगा, और इस स्टार के बदले ये वाला 4 आ जाएगा, अपना 0 आएगा। देखो अब 3 के लिए चेक कैसे करते हैं, 3 के लिए आपको सिंपली करना है, ये जो डिजिट्स है इनको ऐड करना है। कैसे, देखो 4 + 7 + 6 + 7 + 4, ये 0 तो इसको ऐसे रखो। अब जो रिजल्ट आएगा अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वेल, यहां बोलेंगे हम अगर उसको 3 से डिवाइड होता है तब ये जो नंबर है ये होगा 3 से डिविजिबल। अगर ये 3 के टेबल में नहीं आया, यहां उसको 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। What is 4 + 7 11, 11 + 6 that is 17, 17 + 7 that is 24, 24 + 4 is 28, 28 3 के टेबल में नहीं आता है। देखो 3 6 24, 3 7 20, 3 6 हो गया 24, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 आता है, 3 10 30 आता है, तो ये नहीं आता है। तो इसको मतलब है
ये जो ऑप्शन है 7 और 4 ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं, 5 और 3, 5 और 3 पे जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 4 7 6 ये तीन एज इट इज, इस स्टार के बदले आप 5 लगा दो, इस स्टार के बदले आप 3 लगा दो, तो ये 0। अब इनको ऐड करो, ऐड पे चेक करो। 11 पे हमें जाना ही नहीं है क्योंकि हमने पहले 3 से चेक करना है, 3 से होगा तभी हम 11 पे देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब 4 7 6 5 3 0 कितना होगा, देखो 4 7 11 प्लस 6, 11 प्लस 6 इज 17 प्लस 5 प्लस 3, 17 प्लस 3 इज 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। अब आप देखिए 25 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 8 24 3 9 27 नहीं आता है, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। लेकिन एक चीज देखिए आप, यहाँ पे आपको अब 5 और 2, 5 कामा 2 जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको सर आपको कैसे पहले पता चला, देखो पहले मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 5 और 3, ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन में 5 और 2 है, ऑब्वियसली यहाँ पे आपका 5 आएगा तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक, एक कम होगा तो यहाँ पे भी एक कम होगा। अब यहाँ पे 20, यहाँ पे 19 ही आएगा, या 19 प्लस 5 इज 24, तो 24 आपका 8 से आता है। इसका मतलब है इस नंबर को अब 3 से डिवाइड होगा। क्या नंबर क्या है हमारे पास, अब मैं फिर से लिखूंगा, ध्यान रखिएगा, मैं इसे लिखूंगा, मैं आप ध्यान रखिएगा, जो वाला ऑप्शन लास्ट में बच गया वो देखो आप, उसको 3 से होता है, बल्कि 1 से चेक करना है कंपलसरी। देखो हमारा नंबर है 4 7 6 स्टार एंड 0। ठीक, हमने क्या बोला, हमने बोला 5 और 2 जब हम ऑप्शन डालते हैं तो इसका 3 से डिवाइड होता है। चलिए देखते हैं, 4 7 6 5 2 0, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो आई थी 24, विच इज डिविजिबल बाय 3 और वी कैन सी इट कम्स इन द टेबल ऑफ 3। सिंपल बात। अब 11 से क्या मसला है, देखो 11 से भी देखते हैं। 11 से क्या करेंगे हम, जो ऑड वाले नंबर है उनको ऐड करेंगे, नहीं नॉट ऑड वाले, लाइक जो ऑड प्लेसेस पे है, लाइक हियर 1 5 एंड 7, ये ऑड प्लेसेस पे है। क्यों, 1st प्लेस, 3rd प्लेस एंड 5th प्लेस, दीज आर ऑड प्लेसेस। 0 प्लस 5 प्लस 7 इट इज 11। यहाँ पे देखिए 5 प्लस 7 इज 12, ये हो गया 12। अब जो इवन वाली प्लेस पे जो नंबर आते हैं उनका सम देखते हैं, क्या है 2 6 एंड 4, 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 2 इज 12, इट इज आल्सो 12। नाउ अब रूल क्या है, रूल है जो ऑड नंबर्स पे नंबर होंगे, जो ऑड प्लेसेस पे नंबर होंगे और जो इवन प्लेसेस पे नंबर होंगे उनको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपको 0 आया, इट मीन्स दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ये 11 का मेथड होता है। ऑड नंबर्स और इवन नंबर जो है, ऑड प्लेस पे जो नंबर है और इवन प्लेस पे जो नंबर है जो आते हैं उनको ऐड करो, उनकी बीच जो डिस्टेंस है वो या तो 0 आनी चाहिए या तो 11 के टेबल में आनी चाहिए। ये भी और एक चीज है, या तो 0 आनी चाहिए, कहीं पे 0 नहीं आएगा, कहीं पर इसका वैल्यू 11 आएगा, 22 आएगा, 33 आएगा, ये 11 के टेबल में आता है। यहाँ हम कहेंगे these numbers are divisible by 11, ये भी आ सकता है। अगर ये आया तो इसका मतलब है वो नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा, बात खत्म। ज्यादा नहीं देखना इसमें, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट एक बार चेक करिएगा, जिसको नहीं आएगा वो डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट करोगे आप, बात खत्म, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये देखिए आप, क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 1000 आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 10 एंड 13। कितने नंबर ऐसे हैं जो 10 के भी डिविजिबल है और 13 के भी डिविजिबल है, लेकिन लेस देन 10,000। ठीक है, अब देखिए लेस देन वो नंबर्स जो दोनों के डिविजिबल होने चाहिए, एक तो 10 के भी एक 13 के भी। कोई नंबर ऐसा लेते हैं जो खाली 10 का होगा, 100 ले लो, 100 को 10 से होगा डिविजिबल, यस इसको होगा, लेकिन 13 को नहीं होगा यार। 13 को क्या करना है हमने, इसमें सिंपल एक फंडा लगा दो आप, 10 और 13 को मल्टीप्लाई करो। 10 और 13 को मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, देखो 10 और 13 क्या मल्टीप्लाई, 130 आएगा। आप इस नंबर को चेक करो, ये दोनों से डिविजिबल होगा, 10 से भी होगा 13 से भी होगा, बात खत्म। लेकिन सर हमें नंबर्स निकालने, कैसे निकालेंगे, अरे मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान रखो, कोई मसला नहीं। आप देखिए सिंपल, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, बात खत्म। कैसे, देखो 10 मल्टीप्लाइड बाय 13 130, ये होगा हमारे पास एक नंबर, इसको डिविजिबल होगा दोनों से, मसला कोई मसला नहीं है, बस ये कर लो। अभी दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे सर, कोई बात नहीं यार, 130 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा सर 260 आएगा, तो ये 1000 से छोटा है, तो दो नंबर्स आ गए। हमने देखना है इन ऑप्शंस में से। चलिए आगे चलते हैं। आप क्या करेंगे सर, 130 को 3 से मल्टीप्लाई करो। सर आप ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये जो नंबर्स आए होंगे ना, ये सब होंगे ऐसे जिनको 13 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, इसलिए मैं ऐसे चलता हूं, कोई मसला नहीं है। देखिए 300 33 9 31 3, ये तीसरा नंबर है। हमने नंबर्स काउंट करने हैं, आंसर जो आएगा वो 1000 से छोटा होना चाहिए, बस बात खत्म, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए सर आगे क्या करना है, 130 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या करना है 4 0 0 4 3 12 4 1
420 1000 से छोटा, सर ये भी आएगा, हाँ ये भी आएगा। तो 4 नंबर्स आ गए अभी। इसके बाद चलो देखते हैं 130 मल्टीप्लाइड बाय 5, 50 0 53 15 1 कैरी 5 1 5 650, सर ये 1000 से छोटा है तो ये भी आएगा। तो 5 नंबर अभी हो गए हमारे। अब 6 से देखते हैं 130 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आएगा, 6 0 0 6 3 18 1 कैरी 6 1 6 7 780, सर ये 1000 से छोटा है, चलियो ये भी आएगा। अब 130 को 7 से देखेंगे 7 0 0 7 3 21 7 1 7 910, ये 1000 से छोटा है तो अभी ये भी चलेगा। हो गए 7 नंबर ऐसे। अब 8 से देखते हैं 130 मल्टीप्लाइड बाय 8, ऑब्वियसली वो ज्यादा होगा क्योंकि 9 10 इससे ज्यादा ही होगा वो। 80 083 24 812 1040, दिस इज अबव और वी कैन से ग्रेटर देन 1000, तो ये नहीं आएगा। हमारे कितने स्टेप्स आ गए, 7 स्टेप्स। तो इसका जो आंसर होगा वो 7 होगा। 7 ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 7 नंबर ऐसे है जिनको 10 से और 13 से डिवाइड होगा और जो दोनों क्या होंगे 1000 से कम। हाँ तो ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट चीज। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कहीं कहीं पे, मैंने कहा कहीं पे प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करो, टाइम कंज्यूम है कोई क्वेश्चन लेकिन प्रैक्टिस पे बात खत्म, प्रैक्टिस करियो टेंशन खत्म। हाँ ये देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आप ध्यान में रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये आपका आपने शायद 10th में देखा होगा, अगर नहीं देखा तब भी बताऊंगा। इसको बोलते हैं आपने इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा होता है 10th में, उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। अब सर कैसे है, बोल रहा है कि व्हेन ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 136 लीव्स रिमाइंडर 36, एक ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड करते हैं। सपोज दैट हमें नंबर पता नहीं है, हम खुद ही लेते हैं कोई भी नंबर, मैंने x ले ली, x एक ऐसा नंबर है जिसको हम 136 से डिवाइड करते हैं, ये ऐसे करते हैं ना डिवीजन। हाँ अब देखिएगा मैं कैसे क्वेश्चन करूंगा। 136 को x को 136 से डिवाइड करो तो आपका यहाँ पे कोई तो क्वोशंट होगा जिसको क्वोशंट बोलते हैं। सपोज दैट इज y, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, इसको इसके मल्टीप्लाई करने पे कोई वैल्यू आएगी और यहाँ पे जो है वो रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर कितना आता है हमारा 36। अब कहोगे सर आपने कहा इसमें एक डिवीजन लेमा होता है, तो देखो वो क्या होता है, वो होता है डिविडेंड इज इक्वल टू, छोटा लिखूंगा मैं, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या होता है, अब देखिए x हमारा है, इसको डिविडेंड बोलते हैं, x इज इक्वल टू डिवाइजर बोलते हैं जिससे करेंगे 136 इनटू क्वोशंट बोलते हैं जो ऊपर होगा ये y है प्लस r, रिमाइंडर हमारा है 36। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो है ना ये देखने की चीज है, इसका मतलब है इस नंबर को हम इस चीज से डिवाइड करते हैं और ये वाला नंबर रिमाइंडर आता है। इसको मत देखिए, ये कुछ भी हो सकता है, ये क्वोशंट है, इसका कुछ भी हो सकता है वैल्यू। आप ये चीज देखिए और ये चीज देखिए, x को हम इससे डिवाइड करते हैं और आंसर ये रिमाइंडर आता है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इसी नंबर को, सेम नंबर को हमने डिवाइड करना है व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। इसका मतलब है इसी नंबर को हमने डिवाइड करना है 17 से। अब देखिए मैं पूरा प्रोसेस नहीं करूंगा, अब मैं इसी को 17 में लाऊंगा। देखिएगा कैसे, देखिए हमारा जो x इज इक्वल टू, अब देखिए 17 मल्टीप्लाइड बाय 8, 17 मल्टीप्लाइड बाय 8 आप चेक करो ये 136 आएगा। इसके बाद है y प्लस, अब 17 36 को मैं कैसे लिखूंगा, 17 इंटू 2 दैट इज 34 प्लस 2 36, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। आप देखिए मैं क्या करूंगा, x को एज रखो, 17 निकालो कॉमन, यहाँ पे क्या रहेगा आपका 6y प्लस यहाँ पे रहेगा 2, ठीक, ये हो गया ये और ये। अब आप देखिए सेम टू सेम वही बन गया जो मैंने इक्विलिब्रियम में बोला, वही बन गया। कैसे, आपको सर कैसे, ये हो गया डिविडेंड, ठीक है, ये 17 आपका अब डिवाइजर हो गया। अभी मैंने 7 से, इसका छोड़ो, ये मैंने पहले कहा इसका कोई इसमें इश्यू नहीं होता, ये कुछ भी हो सकता है। अभी ये है, अभी है रिमाइंडर जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमें फाइंड द रिमाइंडर करना है, तो रिमाइंडर आपका 2 आएगा। देखो जब हमने सेम नंबर को डिवाइड किया 17 से, क्वोशंट तो कुछ भी आएगा, कोई भी नंबर आप ले लो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर जाएगा, लेकिन इस पे ध्यान देना है, रिमाइंडर चेक करना है। रिमाइंडर आपका 2 आएगा तो ऑप्शन ये द करेक्ट ऑप्शन, बात खत्म, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। मैंने कहा कोई क्वेश्चन 1-2 मिनट ले लेगा क्योंकि प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपका मैथमेटिक्स तेज चलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस इट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन, हाँ ये देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है और ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। क्यों सर, आपको सर क्यों, इसमें 101 टर्म्स है लेकिन सब है +2 -2 प्लस, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन क्या मसला होता है, जो जिनको पता नहीं होते -2 +2 वो क्या करते हैं, सर -2 + 2 हो जाता है तो इसका 0, सॉरी -2 + 2 0 होगा तो सर इसका आंसर शायद 0 आएगा। ये नहीं होता है भाई, कभी कभार -2 पे भी जाते हैं या +2, क्या होगा इसका आंसर मैं दिखाता हूं। पहले स्टार्ट होता है, देखना है कि स्टार्ट किससे होता है, स्टार्ट +2 से होता है, ध्यान रखिएगा। अगर +2 से स्टार्ट होता है तो
100th वाली जो टर्म होगी वो -2 होगी। सर कैसे? क्योंकि इसमें 50 टर्म्स ऑड होंगी और 50 टर्म्स इवन होंगी। जो 50 इवन टर्म्स होंगी +2 वाली, वो 50 ऑड टर्म्स को कैंसिल करेंगी। अब क्या हो गया सर, 50 + 50 तो 100 हो गया, 100 टर्म खत्म। अब 101 वाली टर्म कौन सी आएगी सर? जिससे सीरीज स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है +2 से, तो +2 इसका आंसर आएगा। बस टेंशन खत्म। इसमें +2 -2 आप इतना लंबा नहीं खींचोगे। 50 टर्म जो होगी, 50 टर्म्स +2 वाली होंगी, 50 टर्म्स -2 वाली होंगी। ठीक है, ये और ये खत्म, 50 50 खत्म, 100 अब 101 वाली टर्म जो होगी वो स्टार्ट होगी +2 से, तो इसका मतलब है जो 101 टर्म होगी वो +2 होगी। टेंशन खत्म, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। यही चीजें होती है, जस्ट प्रैक्टिस करो इन चीजों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स टफ नहीं है। जहां पे भी आप मैथमेटिक्स छोड़ दोगे, नहीं यार छोड़ने का नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस करो इसको। ठीक है, अब ये देखो, ऐसे वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। ये कंफ्यूज करते हैं उनको जिनको मैथमेटिक्स पता ही नहीं होती, जिनको मल्टीप्लिकेशन पता नहीं होती। अरे सर AB = 0, दो नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करो 0 आ जाता है। सर ये तो सीधी सी बात है, ये तो दोनों 0 होने चाहिए। अरे नहीं यार, मैथमेटिक्स में ऐसी चीज नहीं चलती है। 0 क्या होता है? 0 एक ऐसा नंबर होता है मल्टीप्लिकेशन में, जहां पे भी आप 0 पे जाओगे ना, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके खा जाता है। उसका मतलब क्या हो गया? किसी भी नंबर को आप 100 ले लो, 200 ले लो, 0 से मल्टीप्लाई करो, बात खत्म, वो 0 आएगा। सर फिर इसका ऑप्शन क्या होगा? A भी 0, B भी 0? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखिए क्या होगा, AB = 0 है कि नहीं? पहली बात, A 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। और चलो अगर हम A 0 लेंगे, B 0 नहीं लेंगे, इसका जो आंसर है AB, वो तब भी 0 आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में 0 आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। A 0 नहीं लोगे, B 0 लोगे, तब क्या आंसर आएगा? AB। सर आंसर क्या आएगा? तब भी 0 आएगा। क्यों? इसमें B 0 आएगा, B 0 है तो क्या होगा? A × B = 0। सर इससे क्या होता है? अरे भाई एक नंबर 0 होगा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब चेक करो। अब ऐसा हो सकता है A = 0, B = 0, अरे 0 को 0 को मल्टीप्लाई करो, 0 ही आएगा। ठीक है, लेकिन मसला ये है, ऐसा हो सकता है A = 0, ये भी हो सकता है, और B = 0, या ये 0 हो सकता है, या ये 0 हो सकता है, या दोनों 0 हो सकते हैं। लेकिन खाली ये जरूरी नहीं है कि A 0 होगा और B भी 0 होगा। नहीं, B 0 नहीं हो सकता है, तो A वाला ऑप्शन तो गया ही। B वाला ऑप्शन सेट हो जाता है। क्यों? सर A 0 हो सकता है, या B 0 हो सकता है, या दोनों 0 हो सकते हैं। सही बात है, या A 0 होगा, या B 0 होगा, या दोनों हो सकते हैं। यही आंसर है इसका। अब ये भी चलता है, लेकिन असल में जो इसका आंसर है वो ये वाला है। दोनों में से एक का 0 होना जरूरी है, या कभी कभार दोनों भी 0 होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन मस्त रहेगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन दबाओ, बात खत्म। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। हाँ जी, अब क्वेश्चन जो है देखो क्या पूछता है। इफ एन एंड पी आर बोथ ऑड नंबर्स, एन और पी ऑड नंबर है, ध्यान में रखिएगा, ऑड नंबर है, नॉट डिवाइडेड व्हिच आर नॉट गेटिंग डिवाइडेड बाय 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर। अब हमने देखना है एन और पी, ये जो है ये दोनों है ऑड। ऑड आपको पता ही होगी क्या होगा, जिनको 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं नीचे जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो क्या होगा? इवन होगा। तो चलिए हम दो नंबर लेते हैं ऑड, एक 3 इसकी वैल्यू सपोज n की वैल्यू, और एक 5 इसकी वैल्यू होगी p। चलिए पहला ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन से स्टार्ट करिएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में आप नंबर्स को वैल्यू कुछ नहीं डालना है, जस्ट ऑप्शन स्टार्ट करो। n + p की वैल्यू पहले देखते हैं, n + p, तो क्या हो गया? n की वैल्यू 3 प्लस p की वैल्यू 5, व्हाट इज दिस? 5 + 3 दिस 8। सर दिस इज इवन नंबर, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, n + p इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी क्या है इसको मत देखो, करेक्ट ऑप्शन आ गया तो बात खत्म, छोड़ो इसको। चलो आगे, ज्यादा नहीं देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है, इसमें आप देखिएगा एक बैरियर जो हमारा है सेट किया हुआ है 120, और एक बैरियर जो है वो है 300। लेकिन सर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें 120 से लेके 300 तक जो भी परफेक्ट नंबर्स है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, उनका ऐड निकालना है। तो सर कैसे करेंगे? अरे सर कुछ करना ही नहीं है। कैसे? आपको पता है 10 स्क्वायर होता है, 10 स्क्वायर आपका होता है 100। सर इसके बाद 11 स्क्वायर होता है 1 to 1। तो इसका मतलब है जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो 1 to 1 है, क्योंकि 1 to 1 परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो आप चेक करिएगा, देखो पहले 11 स्क्वायर से हो जाएगा, तो ये हमारा 1 to 1 आएगा। ठीक, उसके बाद 12 स्क्वायर 144 आएगा, इसके बाद 13 स्क्वायर कितना आएगा?
169 आएगा। इसके बाद 14 स्क्वायर कितना आएगा 196 आएगा। उसके बाद 15 स्क्वायर कितना आएगा 225 आएगा। उसके बाद 16 स्क्वायर कितना आएगा 256 आएगा। उसके बाद 17 स्क्वायर 289 आएगा। अब आप चेक करिएगा 18 स्क्वायर से ज़्यादा जाएगा, 18 स्क्वायर पे जाएगा, 18 स्क्वायर 324 पे जाएगा। तो ये हमारा बैरियर नहीं, ये हमारा बैरियर से बाहर है, क्योंकि हमारा बैरियर 300 तक है। तो कौन से नंबर आते हैं, ये वाले नंबर आते हैं। सर आंसर क्या होगा, अरे कुछ नहीं, इनको ऐड करो, ऐड करने पे आप देखोगे इसका आंसर आएगा 1400। आप चेक करिएगा, इसको ऐड करिएगा आपको 1400 आएगा। तो 1400 आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 इज if a square plus b square is if a square plus b square divided by a plus b is equal to 25, then what is the value of a minus b? लेकिन a square plus b square, I think there is the error in the question. It must be a square minus b square, क्योंकि ये फार्मूला होती है। अब a square plus b square से ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एरर होगा। अब देखिएगा आप, a square minus b square जो होता है, ये होता है a minus b इंटू a प्लस b हो गया। ये डिवाइड बाय, डिवाइड क्या है a प्लस बी, और इसकी जो वैल्यू है हमारी 25 है। हमें निकालना है a माइनस बी की वैल्यू, निकालनी है। आप सिंपल देखो, मैंने कहा यहाँ पे एरर है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी खत्म, बात खत्म। ए माइनस बी इक्वल 25, हमारे ए माइनस बी जो है इसका वैल्यू 25 का, और 25 आपका करेक्ट ऑप्शन है। कहाँ पे सर, बी पे है, तो बी आपका दबा दो, बी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन में 1 मिनट से भी कम लगता है, क्योंकि इजी है मैथमेटिक्स, आप जस्ट प्रैक्टिस करो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये ट्रिकी है। आप देखिए, आपको ये पता होनी चाहिए 1 डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट वो क्या होता है। सर क्या होता है, अरे भाई 10 डिजिट पे होगा कोई तो 10 मल्टीप्लाई करो, 100 डिजिट पे होगा कोई 100 मल्टीप्लाई करो, 1000 डिजिट पे होगा कोई तो 1000 सिंपल मल्टीप्लाई करो। अब एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू बी द डिजिट्स ऑफ ए नंबर बिगिनिंग फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट साइड से बिगिनिंग बोल रहा है, तो ये नंबर ऐसा होगा एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। अब आप देखो सर ऑप्शन कैसे निकालेंगे, अरे कुछ नहीं करना भाई, डब्ल्यू 1 प्लेस पे है, इसको एज इट इज रखो। जेड ये 10 प्लेस पे है, अरे जेड को मल्टीप्लाई 10 करो। फिर वाई 100 प्लेस पे है, क्या करना है सर, वाई को 100 मल्टीप्लाई करो। और एक्स को क्या करना है 1000 मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि ये 1000 प्लेस पे है, 1 is 10 100 1000। सर क्या होगा, कुछ नहीं भाई, इसको क्या लिखेंगे 10 पावर 3x, फिर वाई सॉरी 10 स्क्वायर वाई, क्योंकि ये ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि जितने जीरो होंगे उतना इस जीरो के ऊपर पावर लगाना है। ठीक है, तो अब क्या होगा प्लस 10 जेड प्लस डब्ल्यू। है कोई ऑप्शन, हाँ सर है, यहाँ पे इसमें एरर है। ठीक है, ये 10 क्यूब होना चाहिए इधर, ये इसमें गलत हुआ, ये 10 क्यूब एक्स ये है, फिर 10 स्क्वायर वाई ये है, 10 जेड ये है, डब्ल्यू। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये इस पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसमें एरर है, ये 10 क्यूब होना चाहिए इधर। तो चलिए कोई बात नहीं, हमें उससे कोई लेना नहीं, जब आएगा तो ऑप्शन खुद ही खुद आप सेट करिएगा। ये इसमें थोड़ा एरर हुआ है तो इसका देखिएगा। ठीक है, बात खत्म। चलिए आगे क्वेश्चन जाते, आगे क्या होगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट आमतौर पर इसी क्वेश्चन पे स्टूडेंट फंस जाते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे, अरे क्वेश्चन देखो भाई क्या है, क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। वो क्या होता है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, कहां से कहां तक करना है सर, 1 से 100 तक करना है। अरे सर इसमें तो 10 मिनट लग जाएंगे। अरे कहाँ लग जाएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सर इतना लेंथी 100 तक कहाँ जाएंगे, फिर कैसे ऐड करेंगे। अरे कुछ नहीं करना है यार, लास्ट डिजिट देखो, बात खत्म। देखा, हाँ सर देखा, इसका आधा कितना है 50। सर अब क्या करना है, अरे यार 2 बार लिख दो 50 और 50, ये हो गया इसका आंसर। सर इतना इजी, अरे हाँ यार अब ये नहीं होगा, चलो 1 से 10 तक देखते हैं। सिंपल बात, 10 को क्या करेंगे, आधा करेंगे सर, 5 है तो और एक बार लिख दो 55, तो ये इसका आंसर हो गया। सर अब अगर इससे बड़ा सीरीज होगी क्या होगा, अरे 1000 तक होगा, कितना होगा 1000 तक, 1000 का आधा कितना है 500। सर ये आंसर है, अरे हैं लेकिन इसको 2 बार लिख दो, ये इसका आंसर, बात खत्म। इसको 1 से 100 तक आप ऐड नहीं करोगे, लेंथी हो जाएगा भाई। इसको जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको डिवाइड 2 से करो, ये 500 आएगा, 50 आएगा, उसको और एक बार लिखो, बात खत्म। ये आपका ऑप्शन है 50 आपका आंसर है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल बात, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही है,
इजी क्वेश्चन है, जिसको मैथमेटिक्स पता नहीं होगी उसको वक्त लगेगा। देखिए कैसे करेंगे, क्या करना है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस। सर इतना बड़ा प्रोडक्ट फिर कैसे निकालेंगे, कितना बड़ा होगा? अरे कुछ नहीं करना है भाई, 81 मल्टीप्लाइड बाई 82 मल्टीप्लाइड बाई 83। सर कहाँ तक जाना है? 99 तक जाना है। सर ये तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा, इसका 1 डिजिट नहीं आएगा सर। अरे कुछ नहीं करना भाई, आपको पता है इसमें ये भी आएगा 84 85। सर फिर क्या होगा? कुछ नहीं करो, यहाँ से 2 निकाल दो, यहाँ से 5 निकाल दो, 5 2 आर 10। अब इस नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, तो बात खत्म। क्या होगा? इसका मतलब है ये जो पूरा नंबर है जितना भी बड़ा होगा, ये 2 आ गए तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 0 होगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन इज 0। बात खत्म, ठीक है। खाली ध्यान रखिएगा 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा, यूनिट डिजिट 0 है, किसी भी नंबर से भाई मल्टीप्लाई करो, अरे करने दो, जो भी होगा सो भी होगा, हमारा रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। बात खत्म, टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेके भी ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में पूछता है, लेकिन स्टूडेंट्स को फिर पता नहीं होते, वो डरते हैं मैथमेटिक्स से। अरे नहीं डरना है यार, जहां पे कोई कंफ्यूजन होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन 4। देखो क्वेश्चन क्या है, 4 3 8 3 6। ये एक नंबर है, लेकिन क्वेश्चन है एक प्लेस वैल्यू एक फेस वैल्यू। फेस क्या होता है सर? अरे फेस होती है शक्ल, क्या किसकी? 8 की। अरे 8 की शक्ल तो 8 ही है, हमने क्या करना है? फाइंड द सम, हमने ऐड करना है। अब क्या है सर, प्लेस वैल्यू कौन सी होगी? प्लेस वैल्यू मैं अभी तक बोल रहा था, कौन सी प्लेस पे है? 1 10 100। तो इसका मतलब है 8 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना होगा सर? ये होगा 8, ये होगा 800। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अरे 808 कहां पे है? निकालो, बी ऑप्शन ठोक दो, बात खत्म, ठीक है। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन ये आपका रहेगा होमवर्क। आप कहोगे सर क्यों? ये इसलिए होमवर्क रहेगा, इसमें थोड़ा बहुत आपको लेंथी जाना है, लेकिन मैं इधर से बताऊंगा करना क्या है, ठीक है। थोड़ा बताऊंगा, आप बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बिलो लिखोगे आप। देखिए, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। कंसेक्यूटिव पहले आपको पता होनी चाहिए, कंसेक्यूटिव होता है जो कंटिन्यू होते हैं, लाइक 1 2 3 4, दीज आर कंसेक्यूटिव, वन आफ्टर अनदर। लेकिन ये बोल रहा है इवन नंबर्स, ये ऐसा नहीं है, ध्यान में रखिएगा, इवन नंबर्स पूछ रहा है, तो इसका मतलब अगर पहला 1 है तो दूसरा 4 होगा, तीसरा 6 होगा। अब लिखेंगे कैसे सर? अब लिखोगे ऐसे, पहला अगर x होगा तो दूसरा होगा x+2, तीसरा होगा x+4 और चौथा होगा x+6। ध्यान में रखिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर से 284, इनको सम करके आप 284 लाओगे। यहाँ पे प्लस लिखो, पहले एक वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, x को एक साइड लगा दो, नंबर्स को एक साइड लगा दो, जो रिजल्ट आएगा x का वो इसका आंसर है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। और एक चीज, हाँ यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्या होता है रैशनल और इरेशनल, ध्यान में रखिएगा। ये बोल रहा है 2 डिवाइड बाई 3, ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर पता होनी चाहिए आपको क्या होता है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q फॉर्म में लिखे जाते हैं, और जिनका जो q होता है इसको p और इसको q मान के चलते हैं, और ये q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाते हैं, तो उसका आंसर नहीं निकलेगा। फिर ये रैशनल नंबर होते हैं। सर ये बोल रहा है अगर ये रैशनल नंबर है तो √2 और √3 क्या होता है? आप हमेशा याद रखोगे, जो भी रूट में नंबर्स आते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। तो क्या सर इससे क्या होगा? ये भी तो √2 इरेशनल डिवाइड बाय √3 इरेशनल, इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। इरेशनल को मल्टीप्लाई करो इरेशनल से तब भी इरेशनल आएगा, इरेशनल को डिवाइड करो इरेशनल से तब भी इरेशनल आएगा। तो इसका मतलब है √2 डिवाइड बाय √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। हो गया। अब देखिए, अब लास्ट वाला क्वेश्चन है। हाँ ये देखिए आप, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 14। कौन से 2 नंबर्स का सम 14 है, एंड डिफरेंस इज 10। 2 ही नंबर्स है, उनका सम 14 है और डिफरेंस 10 है। सिंपल बात, एक नंबर ले लेंगे x, एक नंबर लेंगे x। अरे भाई कुछ नहीं करना है, x + y इज 14, ठीक है। और इसने बोला है x - y, डिफरेंस उनकी है 10। हमें क्या करना है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स। हमें x और y जो नंबर्स लिए उसका सम है 14, x - y, सॉरी x - y इज 10 है। तो हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, इसको लगाएंगे फर्स्ट, इसको लगाएंगे सेकंड। यहाँ पे देखिए उनको ऐड करेंगे, ये बनेगा x + y, यहाँ पे +x, ये -y इज इक्वल टू 10 + 14 इज 24। दिस y एंड y गेट कैंसल, दिस इज 2x इज इक्वल टू 24।
x की वैल्यू आएगी आपको 12। अगर x की वैल्यू 12 आ गई, x प्लस वाई इज 14, तो y ऑब्वियसली फिर 2 होगा। क्यों सर, ये हो गया 12, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 12 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, इज इक्वल टू 14 x प्लस वाई। अब हमें लेकिन प्रोडक्ट निकालना है भाई, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 24। सो 24 इज द राइट आंसर एंड 24 इज हियर। So I have completed the most important questions asked by JKSB in most of the examination. So if you have any doubt regarding these questions, you can let me know in the comment section below. Till then, best of luck.